फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत नया टॉपिक, आप लोग ने भी ये बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, सुना होगा। और आजकल जिस प्रकार से पूरे दुनिया में स्टार्टअप का माहौल चल रहा है और सब लोग यही सोचते हैं कि हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए और सब के सब नौकरी से बोर हो गए हैं। और इनफैक्ट लोग चाहते हैं कि हम लोग जल्दी से जल्दी कुछ बड़ा काम करें और रातों रात अमीर बन जाए, हमारी कोई कंपनी हो, हमारी एक अच्छा सा ग्लैमरस लाइफस्टाइल हो। बट दोस्तों, आपको पता है कि ये सब चीज़ करने के लिए जो है आपको बहुत बड़ा लाइफ में रिस्क लेना पड़ता है और उसके साथ साथ में एक आपको बहुत अच्छे डिसीजन लेने पड़ते हैं जिससे कि आपकी जो कंपनी है वो बहुत ही अच्छे स्केल पे ग्रो करे। बट आपने देखा होगा कि 99% जो स्टार्टअप है वो इंडिया में फ्लॉप हो जाते हैं। ये सिर्फ इंडिया में नहीं दोस्तों, ये पूरे वर्ल्ड में यही सिनेरियो है। वो चाहे यूएस हो, चाहे इजराइल हो, चाहे यूरोप हो, किसी भी देश में जो स्टार्टअप्स होते हैं वो 99% इनफैक्ट, मतलब 99% तो नहीं कह सकते, 90 से लेके 95% तक जो है लोग उसमें से कंपनीज डूब जाती हैं। और आपने इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे, वाई स्टार्टअप फेल्स। आपने बड़े बड़े ब्लॉग्स देखे होंगे, न्यूज़पेपर्स में देखे होंगे, बड़े बड़े मेंटोर्स को सुना होगा आपने, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को सुना होगा आपने कि कैसे स्टार्टअप्स फेल होते हैं। वो मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि कैसे स्टार्टअप्स फेल होते हैं। बट आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो बहुत ही बेसिक पे मैं बात करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं जो काम करता हूँ वो हम लोग एक माइक्रो एसएमईज और एसएमईज पे हम लोग काम करते हैं जिसपे कोई भी ध्यान नहीं देता है। तो जो मेरा जो लाइफ का जो एक्सपीरियंस रहा है या जो मेरा जो मैंने जो अपनी गलतियों से सीखा है और जो मुझे जो लगता है जो स्टार्टअप्स फेल होते हैं, जनरली क्या होता है कि जब भी कोई सोचता है कि मैं अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करूँ, वो सबसे पहले बड़ी गलती ये स्टार्ट करता है कि वो सोचता है कि मैं को सबसे पहले एक अच्छे लोकेशन पे एक अच्छा ऑफिस चाहिए। उस चीज़ के लिए वो लाखों रुपए वेस्ट करता है, 2-3 महीने की सिक्योरिटी देता है, वहाँ पर अपना ऑफिस स्टार्ट करता है, फर्नीचर लगाता है और उसका रेंटल इनकम एक फिक्स इनकम स्टार्ट हो जाता है। बट जनरली दोस्तों, मेरे को ऐसा लगता है कि जब भी आपको कुछ भी चीज़ स्टार्ट करनी है तो आपको ऑफिस लेना ही नहीं चाहिए। आजकल मैंने जब 20-25 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था, तब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तब मैंने अपना काम एक पब्लिकेशन कंपनी से स्टार्ट किया था और मैंने जो है दिल्ली मार्केट में और पंजाब मार्केट की येलो पेजेस हम लोग पब्लिश करते थे। और तब मैं एक कंपनी में काम करता था, पब्लिकेशन कंपनी में। मैंने वहाँ से नौकरी छोड़ के मैंने सोचा कि मुझे एक अपना काम स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले पंजाब से काम स्टार्ट किया, स्पेशली लुधियाना एंड चंडीगढ़। अब था क्या, मेरे पास ऑफिस तो कुछ था नहीं, मेरे एक दोस्त का स्टूडियो पीसीओ था। तो मैंने उससे बोला कि बॉस, आपके मैं फ़ोन नंबर यूज़ कर सकता हूँ? उसने कहा कि हाँ, आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने एक अपना विजिटिंग कार्ड बनाया और उसमें उस स्टूडियो पीसीओ का नंबर लिखा। और जो उसका स्टूडियो पीसीओ था वो बहुत अच्छे लोकेशन में नहीं था, तो मैंने अपने किसी दूसरे दोस्त से बात किया जिसका ऑफिस था एक अच्छे एरिया में। मैंने कहा कि मैं आपका एड्रेस यूज़ करना चाहता हूँ। उसने बोला ठीक है, आप मेरा एड्रेस यूज़ कर लीजिए। तो मैंने उसका एड्रेस यूज़ किया और फ़ोन नंबर मैंने एसटीडी पीसी को लगाया और फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया घर से। और उस समय ज़्यादा मोबाइल्स होते नहीं थे, मोबाइल्स की कॉल बहुत ज़्यादा महंगी होती थी। तो हम लोग जहाँ भी मीटिंग करने के लिए जाते थे, हम उनको अपना विजिटिंग कार्ड देते थे। और जनरली क्या होता था कि लोग जब भी आपको कॉल करते थे एसटीडी पीसी पे, तो वो नंबर हमेशा बिजी आता था। बट हम लोग कॉन्स्टेंटली अपने क्लाइंट से टच में रहते थे, तो इसलिए हमें समझ में आ जाता था कि इस कस्टमर ने हमें कॉल किया, तो हम वहाँ पर जाके रीच करते थे कस्टमर्स को और हम लोग फिर उनसे आगे बातें करते थे। तो यही सिनेरियो अगर हम लोग आज से लेके चलते हैं, आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, कोवर्किंग स्पेस आ गया है जहाँ पर आप शेयरिंग बेसिस पे ऑफिस ले सकते हैं। 5,000 रुपये से स्टार्ट होता है, 3,000 जो है रुपये से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, आपको ऐसी गलती कभी नहीं करनी है कि आपको एक बहुत बड़ा ऑफिस लेना है, या आपको ऑफिस, अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस मॉडल ऐसा है जो बिना ऑफिस के भी चल सकता है, तो आप उसको बिना ऑफिस के ही चलाइए। बाकी जो मैंने आपको बताया कि आपको वो लोकेशन कैसे दिखानी है, वो आप खुद स्मार्ट हैं, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। तो इस प्रकार की गलती मत करिए। स्टार्टिंग में अपने खर्चे बिल्कुल भी मत बढ़ाइए, मिनिमम से मिनिमम अपने खर्चे को सीमित रखिए। अब हम लोग आते हैं सेकेंड ऑप्शन पे।
जब भी आप अपना कुछ काम स्टार्ट करते हैं, आपको सबसे पहले एक रिक्वायरमेंट होती है ऑफिस की, फिर आपको लगता है कि आप अपना एक बैंक अकाउंट खोलें। अब जनरली क्या होता है, जब आप अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं तो आप ऐसे बैंक में जाते हैं जिनका बहुत बड़ा नाम होता है। जैसे कि आज अगर हम लोग बात करते हैं, आज मार्केट में अगर आप किसी से भी पूछो आपका अकाउंट किस बैंक में है, तो जनरली लोग बोलेंगे HDFC, ICICI बैंक, या जो और भी जो बड़े बड़े नाम है जो लोग सुनते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको कभी भी अपना अकाउंट जो है वो बड़े ब्रांच में अकाउंट नहीं खोलना है जहां पर फुटफॉल बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहां आपको सर्विस नहीं मिलती। मैं एग्जांपल लेता हूं कि अगर मैं दिल्ली में अगर मैं द्वारका में रहता हूं, तो द्वारका में ICICI बैंक के अगर 3 ब्रांचेस हैं और मैं ये देखता हूं कि सेक्टर 4 का जो मार्केट है बहुत ज़्यादा रश है, उनका बैंक वहाँ बहुत ज़्यादा चलता है। या मैं दूसरे मार्केट में देखता हूँ कि ICICI का ब्रांच दूसरा है, वो भी बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा फुटफॉल आता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इस बार के ब्रांच में अकाउंट मत खुलाइए। आप ICICI का वैसा ब्रांच लीजिए जहाँ पर लोग बहुत कम आते हैं, जहाँ पर उनको अकाउंट की जरूरत पड़ती है, जहाँ पर वो आपको बहुत अच्छा सर्विस दे सकते हैं। इस प्रकार से क्या होगा कि आपके अकाउंट में पैसे कम भी होंगे तो आपकी वैल्यू होगी। अब जब भी बैंक में जाएंगे वो आपको सुनेंगे, वो आपको समझेंगे और वो हमेशा आपके आगे पीछे रहेंगे। तो हमेशा याद रखना, आपको बैंक का अकाउंट वहीं खुलाना है जहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं हो, जो ब्रांच बहुत ज़्यादा नहीं चल रही है। अब दूसरा ऑप्शन आता है, जब भी आप बैंक में जाएंगे तो जो बैंक के जो एग्जीक्यूटिव्स होंगे वो आपको हमेशा बोलेंगे कि सर आप अपना अकाउंट 50,000 से खुलाइए, 1 लाख से खुलाइए, और वो आपको कभी भी ऑप्शन नहीं देंगे कि आपका अकाउंट 10,000 रुपये से भी करंट अकाउंट खुल सकता है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो अकाउंट 50,000 से खुलता है, जो 1 लाख से खुलता है, उसमें उनके कमीशंस होते हैं, उनके टारगेट्स होते हैं, जो वो हमेशा अपना टारगेट अचीव करने की कोशिश करते हैं। हाँ, उसमें फीचर्स बहुत सारे होते हैं कि जैसे 50,000 का खुलाएंगे तो आपको बहुत सारे मतलब फैसिलिटीज़ मिलती हैं और आपको एक अच्छा गोल्ड कार्ड मिलता है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन आपने अपना काम अभी भी स्टार्ट किया है, आपको ये नहीं पता कि आप 50,000 का या 1 लाख का बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपका बिजनेस मॉडल कितना भी स्ट्रांग हो, आपको लगता है कि आपके पास लाखों करोड़ों आने हैं, लेकिन उस चीज़ पे कभी भी आपको नहीं सोचना है कि हाँ उतना पैसा आएगा। आपको हमेशा जो एक मिनिमम बैलेंस जो है, जितना छोटा हो, 10,000 से स्टार्ट करिए। जब आपका बिजनेस ग्रो हो तो हाँ, आप उसको धीरे धीरे आप उसको बढ़ाइए। तो जनरली लोग ये क्या मिस्टेक करते हैं, जब भी वो जब कुछ बैंक अकाउंट खुलाते हैं, वो सबसे पहले ज़्यादा बिजी, जो भी बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रांच चलता है वहाँ पर जाते हैं, 1 लाख रुपए से अकाउंट खुलवाते हैं। थोड़े समय में क्या होता है कि उनका अकाउंट मेंटेन नहीं होता है, उसमें चार्जेस बहुत बढ़ते रहते हैं और आपका एक बहुत बड़ा खर्चा वहाँ पर बढ़ जाता है। तीसरा मिस्टेक जो स्टार्टअप्स करते हैं, जो बहुत ही कॉमन है, जो जनरली इसमें आपकी भी गलती नहीं है। इसमें क्या होता है कि आप कभी भी, जब आप स्कूल में भी थे या कॉलेज में भी थे, तो आपको हमेशा एक बात सिखाई जाती है कि अपने पैशन पे काम करिए और अपने पैशन को ही आगे अपने बिजनेस में लेके आइए, जिससे कि आप वो काम करिए जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे कि आप जिंदगी में बहुत सक्सेस हो जाते हैं। ये आप हर एक जगह सुनेंगे, आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लो, किसी भी अच्छे बिजनेस मेंटर को सुन लो, आपको ये लगेगा कि मेक योर पैशन योर बिजनेस। और दोस्तों, आप यहीं पर सबसे बड़ी गलती करते हो। आप जब भी अपने पैशन को अपना बिजनेस बनाओगे, आपका बिजनेस 100% फेल होने वाला है। आपको ने अगर केस स्टडी पढ़ा होगा कि जितने भी वर्ल्ड के सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, वो उनका पैशन नहीं था, वो एक बिजनेस था, वो उसको बिजनेस के तरीके से लेते थे। हाँ, उनको पता था यहाँ प्रॉफिट्स हैं, यहाँ पर मेरे को ये गेन होगा, तभी वो वहाँ पर आए। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आपका पैशन है कि आपको आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, और अगर आप बहुत अच्छा गाना गाते हो तो आपको लगता है कि आपको एक बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहिए। और जनरली क्या होता है कि आप उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करते हो, दिन रात एक कर देते हो, और आखिर में ऐसा एक दिन आ जाता है जब आपको कोई साइन करता है। मान लो कि सोनी ने आपको साइन किया, उसने कहा ठीक है, हम आपसे गाना आपसे गवाएंगे और आपकी कैसेट हम बेचेंगे। तो दोस्तों, जनरली होता क्या है कि जब भी आप गाना गाते हैं तो आप अपने हॉबी के तौर पे वो गाना गाते हैं। महीने में 1 बार 2 बार आप गाना गाते हैं और उससे आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करके गाना गाते हैं। लेकिन अगर आपने अपने पैशन को बहुत कमर्शियल कर दिया, आपने अपने सॉन्ग्स को आगे दे दिया है किसी को, और वो उससे पैसा कमाना चाहता है, तो वो आपको ये बोलेगा कि एक महीने में को 15 गाने चाहिए, 20 गाने चाहिए। उससे क्या होता है कि आप उस चीज़ को कभी इंजॉय नहीं कर पाते हो, और वो धीरे धीरे क्या होता है कि आप उससे इतनी बोरियत हो जाती है कि आपका पैशन ही खत्म हो जाता है। और रही बात बिजनेस की,
वो तो धीरे धीरे खत्म हो ही जाता है। मैं सिंपल ये सिर्फ इसकी एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, इस प्रकार से बहुत सारे प्रोफेशन है जिसमें कि लोग का पैशन होता है, कि किसी का पैशन होता है कि ठीक है मेरा जो पैशन है या मुझे घूमना बड़ा पसंद है तो मैं एक ट्रैवल एजेंसी खोल देता हूँ, और वो फिर बाद में क्या होता है उसकी ट्रैवल एजेंसी बंद हो जाती है, क्योंकि वो उसको एज ए बिजनेस नहीं लेते हैं, वो उसको एज ए पैशन ही लेते हैं। वो बोलते हैं कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, और उस प्यार के चक्कर में क्या होता है कि उसके मतलब जो क्लाइंट को उधार देना स्टार्ट कर देता है कि ठीक है मैं यहाँ घुमाता हूँ वहाँ घुमाता हूँ, बाद में वो कस्टमर कभी इसको पेमेंट नहीं करता, इस प्रकार से उसके बिजनेस होते हैं। इस बेसिस पे बहुत सारे एग्जांपल अगर आप करेंगे, इससे वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो मैं आज इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। तो बट मेरा ये मानना है कि जब भी आप स्टार्टअप करें या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, आप प्योरली इसको बिजनेस करें, अपने पैशन को बिजनेस मत बनाइए, पैशन को अपने साथ अलग रखिए, बिजनेस को अलग रखिए। चौथी चीज़ जो होती है, जब भी आप कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको इस पर बहुत ही डीपली रिसर्च करना चाहिए। और आपको पता है जो आप रिसर्च करते हैं वो आप प्राइमरी सोर्स से करते हैं, जिसमें न्यूज़पेपर्स हैं और हमारे गूगल महाराज जी हैं, और इसके अलावा टीवी हैं और बहुत सारे आपके दोस्त हैं, सर्कल है, वहाँ से आप एक रिसर्च करते हैं। जो रिसर्च 99% गलत होता है। अगर हम गूगल की भी बात करें, अगर आप गूगल से भी कुछ ज़्यादा रिसर्च करते हैं तो गूगल में भी जो है आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन फेक मिलती है, क्योंकि वो मार्केटिंग कंपनी द्वारा मार्केट किया जाता है। और गूगल जो है बेसिकली एक सर्च इंजन है, वो एक ट्रूथ इंजन नहीं है, ये बात आपको समझना है हमेशा। फॉर एग्जाम्पल आप ये चाहते हैं कि आप कुछ मोबाइल कंपनी स्टार्ट करें, आपने देखा कि ठीक है वीवो मार्केट में है, सैमसंग मार्केट में, बहुत सारे कंपनी मार्केट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आपको लगता है कि आप भी ऐसे फ़ोन इंडिया मार्केट में कर सकते हैं, तो आप गूगल में रिसर्च करते हैं, आप देखते हैं कि चाइना में इतने सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, आप उनको कांटेक्ट करते हैं, उनके पास जाते हैं और फिर आप उस प्रोडक्ट को ला के ब्रांडिंग करते हैं इस प्रकार से। और फिर आप गूगल के थ्रू रिसर्च करते हैं कि ठीक है वीवो या ये सब फ़ोन की कॉस्टिंग इतनी आती है, मुझे इतना प्रॉफिट आएगा, मुझे ये आएगा वो आएगा। इसी प्रकार से आप रिसर्च करते हैं कि आप देखते हैं कि यार इंडिया में इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो अपना सामान बेच रहे हैं, जैसे कि amazon.com है, आप उसका कॉपी करते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। आप सोचते हैं कि आप एक ट्रैवल एजेंसी खोलेंगे, आप ट्रैवल एजेंसी में मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, इन सब पे रिसर्च करते हैं और आप देखते हैं कि ये सब कंपनी ऐसे ऐसे काम कर रही है। बट अगर आप उसको ध्यान से देखें, इसके ऊपर इन सब कंपनीज पर आप कितना भी रिसर्च कर ले, कितना भी डीप रिसर्च कर ले, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको सिंपल मिलेगा उसकी रेवेन्यू, उसके खर्चे और उसके बेसिस पे मार्केट में कितना पोटेंशियल है, उन्होंने एक साल कितना प्रॉफिट किया, Q2 में कितना प्रॉफिट किया, Q3 में प्रॉफिट किया। डिफरेंट आप सोशल मीडिया में जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, डिफरेंट वीडियो आपको मिल जाएंगे, उसके बेसिस पे आपको लगेगा कि हाँ ये कंपनी इतना अच्छा काम कर रही है तो हमें भी करना चाहिए। बट दोस्तों आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको ये पता होगा कि अमेजोन जो है अपना कोई भी प्रॉफिट अपना माल बेच के ऑनलाइन सेल करके नहीं बनाता है, वो अपना जो भी प्रॉफिट बनाता है वो अपने सर्वर बेच के बनाता है। ये बहुत कम लोगों को पता है, ये आपको किसी भी रिसर्च रिपोर्ट में नहीं बताई जाएगी। उसी प्रकार से जितने भी ट्रैवल पोर्टल है, आपको लगता है कि वो आपकी टिकट बेच के अमीर बनते हैं, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। उनके पास मैक्सिमम रेवेन्यू जो आता है वो टिकट कैंसिलेशन से आता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग कपड़ों की बात करें, आप कपड़े में भी पूरी रेंज बना लेंगे, बट आपको ये नहीं पता कि जो सबसे ज़्यादा जो सेलिंग का आइटम होता है वो मीडियम साइज़ का होता है, और इसमें भी बहुत सारे कैटेगरी हैं, कौन से साइज़ में आपको जाना है, किस में जाना है। ये एक मार्केट है, इसमें साइंटिफिक रिसर्च की ज़रूरत है, जो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलता है। और अगर आप इन सब मीडिया को देख के करोगे तो आप 100% फ्लॉप हो जाओगे, जो जनरली लोग करते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि सर हमने ऐसा रिसर्च किया और हम लोग फ्लॉप हो गए और हमारा पूरा पैसा डूब गया। दोस्तों इन चीज़ों से आपको बचना है। और एक बहुत बड़ी लोग गलती करते हैं, लोग जब भी कुछ स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो उनको लगता है कि यार हमारे पास कुछ फैंसी चीज़ें होगी तो हमारा कस्टमर बहुत अट्रैक्ट होगा। तो वो क्या करते हैं कि ठीक है भाई एप्पल फ़ोन तो आजकल सबके पास है, तो मेरे पास भी एक एप्पल फ़ोन होना चाहिए, और भी बहुत सारे फैंसी आइटम, मेरे पास एक फैंसी गाड़ी होनी चाहिए, या ऐसी कुछ चीज़ होनी चाहिए जो थोड़ा सा शो ऑफ में हो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे जो कंपनी के स्टाफ है उनके पास काफ़ी के पास एप्पल फ़ोन है, लेकिन मेरे पास आज तक मैंने कभी 10 से 15 हज़ार रुपये का फ़ोन नहीं खरीदा है।
और मैंने इसी फ़ोन को यूज़ करके कम से कम नहीं तो 40 करोड़ का रेवेन्यू निकाला है सिर्फ इसी फ़ोन को यूज़ करने के से। क्योंकि होता क्या है कि मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको महंगे फ़ोन नहीं लेने चाहिए, आपको महंगे फ़ोन लेने चाहिए, लेकिन जब आप कुछ बिज़नेस स्टार्ट करते हो, क्योंकि इस फ़ोन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपको आपका मेल चेक करना, आपका व्हाट्सएप करना, एसएमएस करना और लोगों से बात करना, इसके अलावा आप उस फ़ोन का कोई भी यूज़ नहीं ले पाते हो। तो जनरली ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, इसके अलावा आप खुद देखेंगे कि जब आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप किन किन चीज़ों में ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं, उस चीज़ से आपको हमेशा बचना है। दोस्तों, इन बातों का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। कुछ लोग जब भी अपना काम स्टार्ट करते हैं उनका मेन पर्पस ये होता है कि हम लोग ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, 1 मंथ में हम किसी से जाके फंडिंग उठा लें जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाए और फिर हमारी लॉटरी लग जाए। जबकि दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, पहले आप उसको प्रॉफिट पे लेके आइए, या प्रॉफिट पे नहीं लेके आते तो आप उसको 3-4 साल तक उसको रन करिए, और जब आपको लगे कि हाँ अब हमसे नहीं हो पा रहा या मुझे एक्सपैंड करने के लिए कुछ पैसे चाहिए, तभी आप इन्वेस्टर के पास जाइए। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर को बहुत अर्ली स्टेज में लेके आएंगे तो आप वहाँ पर ज़िंदगी भर नौकर ही बने रहेंगे, क्योंकि आपका स्टेक डाइल्यूट हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले अपना रॉकेट बनाइए, उसके बाद आप फ्यूल के लिए लोगों के पास जाइए। क्योंकि जब तक लोग देखेंगे नहीं कि आपका रॉकेट तैयार है, कोई आपको फ्यूल नहीं देगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस होते हैं, जिसमें मैं खुद मैंने पर्सनली अटेंड किया है कि हम आपको एंजल इन्वेस्टर से मिलाएंगे, हम आपको सीड फंड अरेंज करेंगे। वहाँ पर लाखों लोग बेवकूफ़ जैसे खड़े होते हैं, उनके वहाँ कॉन्सेप्ट होता है, सब कुछ होता है, लेकिन मेरे को बड़ा सरप्राइज़ होता है जब वो आते हैं और वो उनके पास सिंपल उनकी एक छोटी सी वेबसाइट होती है जो 10-12 हज़ार में बन जाती है, जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट होता है, दैट्स इट। उसका एग्जीक्यूशन कुछ भी नहीं होता, जीरो एग्जीक्यूशन होता। वो लोग फंडिंग के लिए जो है बुला लेते हैं, एंजल इन्वेस्टर के बाद पिच करते हैं। दोस्तों, ये गलती कभी मत करिए। मुझे पता है आप लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप फैंसी न्यूज़पेपर्स में उल्टी सीधी न्यूज़ पढ़ते हैं कि इस कंपनी को इतना फंड मिल गया, उस कंपनी को इतना फंड मिल गया। ये होता है, उनको फंड्स मिलते हैं, लेकिन उनको तभी फंड मिलते हैं जब वो एक रॉकेट बना लेते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि एंजल इन्वेस्टर जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट में आपको खोज रहे होते हैं, आपको उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपना काम स्टार्ट करेंगे, जब आप इस लेवल पे पहुंचेंगे, लोग आपके पास अपने आप खोज के आएंगे कि बॉस आपका हमने नाम सुना है, आपकी कंपनी ये है, आपको कोई फंडिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें बताइए। तो इस प्रकार से ये इन्वेस्टमेंट एंजल इन्वेस्टर्स या जो आपकी कंपनी में जो स्टेक आप बेचते हैं वो इस प्रकार से काम करता है। आई एम श्योर, मैं चैलेंज देता हूँ, आपके पास इंडिया में जितने भी स्टार्टअप्स हैं जो बड़े बड़े सेमिनार्स कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, मुझे एक भी बंदा बता दे जिसको आज तक फंडिंग मिली हो। अनलेस एंड अनटिल उसका रॉकेट तैयार है, तभी इसको पेट्रोल मिला, तभी इसको फ्यूल मिला होगा। तो दोस्तों, ये जो है ये बेसिकली मैंने ये जो वीडियो बनाया है, जो जनरली जो स्टार्टअप्स जो गलतियां करते हैं, मैं आज उस पर बात कर रहा हूँ। ये वीडियो का ये पार्ट फर्स्ट है, इसका पार्ट सेकंड मैं नेक्स्ट वीक बनाऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरे वेबसाइट पे जाइए, और आपको मेरे से कुछ सवाल पूछने हैं तो मुझे व्हाट्सएप करिए। धन्यवाद दोस्तों, हैव ए नाइस डे।